सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर कैट एस्पिरेंट करता है, मैंने देखा है टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लैग आ जाता है। So there are two aspects to this. One is time management during your preparation and one is time management in the exam. QA में एक तीसरे लेवल की प्रॉब्लम आती है which is a very naive mistake if I can call it that. आरसी कहीं ना कहीं परेशान करता है, क्या मिस्टेक कर रहे होंगे वो सर? You need to understand irony, you need to understand sarcasm. एक question will cost you either -1 Right. and effectively losing those +3. वो रीजंस ढूंढो जिसकी वजह से आप फेल होते हो। पता है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई थी। लोग कह रहे थे कि हमेशा सक्सेस स्टोरीज सुना करो, सक्सेस स्टोरीज आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाती हैं। बट उस रिपोर्ट का कहना था कि वो रीजंस ढूंढो जिसकी वजह से आप फेल होते हो। क्योंकि अगर आपको ये पता पड़ जाए कि आप फेल क्यों होते हो या जो स्टूडेंट फेल हुआ वो फेल हुआ क्यों, तो आपके पास सबसे बड़ी कमांड हमेशा रहेगी। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन सुपरग्रैड्स कैट। और आज हम उन फेलियर्स के रीजंस को ढूंढेंगे, आज हम उन मिस्टेक्स को ढूंढेंगे जो आप करते हैं और करते क्यों हैं। अगर इस तह तक पहुंचेंगे तो उन मिस्टेक्स का होना ना होगा और वो मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आपका सक्सेस होना बिल्कुल तय है। अ वेरी वार्म वेलकम भूषण सर। भूषण सर इज 99.8 परसेंटाइल होल्डर फॉर कॉन्जिक्यूटिवली 8 टाइम्स इन अ रो इन कैट, और उसके लिए एक अपनी जगह पे बैठे बैठे ठीक है। सो सर, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर कैट एस्पिरेंट करता है। I think overlooking your performance across the 3 different sections would be one. And what do I mean by that? I'll explain. A lot of times you are good in QA and DLR. So there is a tendency for students to keep on practicing that and trying to get maybe a 99.9 percentile in that. Some even tend to achieve 100 percentiles across some sections. And same is true for other sections as well, that you might get very good percentiles in VARC or maybe a DLR, but you are not getting that good percentile in QA. So CAT में across all IIMs, it is true that there will be sectional cutoffs. Right. So imagine you have a 100 percentile across 2 sections, but you have a 57 percentile in one section. You are not going to get a call even from a single IIM. राइट। तो आपको अपना consistent expertise show करना पड़ेगा across all the 3 sections. So make sure that you don't commit this mistake of just being good in one. Make sure that you are fabulous across all 3. ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से आ रहा है मेरे पास। एंड मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ना सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से वो सिली मिस्टेक हो रही है। So I think one reason can be being casual. So Okay. पहली बार जब सिली मिस्टेक होती है तो उसका जनरल रीजन कैन बी कैजुअल और ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स कि अरे ये तो मुझे आता है। जनरली हम लाइफ में भी एरर्स क्यों करते हैं, अरे ये तो मैं कर लूंगा। बट वो रिपीटेटिव है, डोंट यू थिंक? करेक्ट। तो when you are appearing in regular mocks, the one thing that you should never overlook is identifying whether you are committing the same type of mistakes which you are categorizing as silly. In fact, a lot of times I tend to share this with students. Never call any mistake a silly mistake. अच्छा, All mistakes are grave mistakes. ग्रेव मिस्टेक्स। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक मिस्टेक से उतना ही लॉस हो रहा है जितना सिली मिस्टेक से होता है या किसी बड़ी ब्लंडर से होता। एक क्वेश्चन विल कॉस्ट यू इधर -1 राइट। एंड इफेक्टिवली लूजिंग दोज +3. सो हर क्वेश्चन से इफेक्टिवली आपके 4 मार्क्स जा रहे हैं। अब वो सिली मिस्टेक कह लो या कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर कह लो, फर्क नहीं पड़ रहा। तो इवन सिली मिस्टेक्स आर दैट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैन इज अ स्लेव ऑफ हिज हैबिट्स। Right. सो ऐसा एक फेमस कोटेशन है। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आपकी आदत ही वो बन जाए कि आप पहली बार में सही आंसर दें। इन अ क्लास एनवायरनमेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड हैव सीन कि स्टूडेंट्स पहली बार में आंसर देते हैं 19 और जस्ट 2-5 सेकंड 10 सेकंड बाद बोलते हैं नहीं 18 होगा। तो ये वाली टेंडेंसी ही क्यों रखें? वाई कांट यू डेवलप दिस हैबिट कि आप पहली बार में करेक्ट आंसर दे रहे हैं? इफ़ यू हैपन टू डू दैट, आई थिंक आप अपनी सिली मिस्टेक्स बचा पाओगे। सेकेंड थिंग दैट कैन बी डन व्हेन थिंकिंग ऑफ सिली मिस्टेक्स इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द क्वेश्चन टाइप, राइट, जिसमें इस तरह की सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। सो मे बी रीचेकिंग और रीप्रूफिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप वाइल आंसरिंग और क्लिकिंग द रेडियो बटन इज समथिंग दैट यू कैन डू। इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि बहुत परेशान करती है अमूमन स्टूडेंट्स को। मैंने देखा है टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लैग आ जाता है। तो कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो कि एक स्टूडेंट टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर ले रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है, वर्सेस यू जो कहीं ना कहीं कोई गैम्बल कर दे रहा है और उसका वो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा? So there are 2 aspects to this. One is time management during your preparation
and one is time management in the exam. During the examination, I'm Right. talking about, yeah. So when it comes to during the examination, one part is constantly being aware of the timer at the back of your head. Okay. और ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी while you are appearing in mocks. कि जब आप एक RC अटेम्प्ट कर चुके हो, लेट्स से इन VRC सेक्शन, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि यार मुझे 7-8 मिनट लगने चाहिए इन 4 क्वेश्चंस के एक RC को करने के लिए. एंड बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग ऑफ योर RCs, 2 or 3 RCs और 4 RCs जितनी भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो, यू शुड बी ऑन ट्रैक एट एवरी पॉइंट इन टाइम. इफ एट ऑल यू आर गेटिंग स्टक एंड टेकिंग मोर टाइम, देन यू शुड बी एबल टू स्किप that particular question type or that RC to be able to move to VA section and stuff like that. Same is the case in DLR कि आप view question paper का एक link आता है right hand side top में. Are you developing this habit to click on that view question paper to glance all the questions in one go and then pick and choose the most easy or less time consuming sets that you can attempt in the given paper? At QA में एक तीसरे लेवल की प्रॉब्लम आती है which is a very naive mistake if I can call it that. The students start attempting questions in serial order. अच्छा. पहला क्वेश्चन Right, करेंगे, हाँ, बिल्कुल. फिर वो बना तो दूसरा करेंगे, फिर वो नहीं बना तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया. कई बार दे विल एंड अप जस्ट रीचिंग 15 और 16 क्वेश्चंस एंड दे विल कम आउट एंड से कि आखिरी के 6 क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं. दैट इज अ ब्लंडर. यू आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड कि आप इसमें से कितने डूएबल है. तो इसमें टिपिकली वी कॉल इट अ 3-way टेक्निक, ABC टेक्निक Right. बोलते हैं उसको. अभी करो जो क्वेश्चंस आप अभी कर सकते अभी हो, कर सकते हो. बाद में करो, B. Yeah. बाद में करो, विच विल बी टिपिकली कॉल्ड एज मार्क फॉर रिव्यू Yeah, एंड yeah. कम बैक लेटर. Come back तो एक later. मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है, वो आप क्लिक कर सकते हो. एंड थर्ड इज छोड़ दो. छोड़ दो. Right. तो See. अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो. छोड़ दो. तो इन 3 कैटेगरीज से अगर आप जाओगे, देयर इज नो वे यू विल मिस आउट ऑन अ सिंगल इजी क्वेश्चन. तो जितने सिटर्स हैं वो तो डेफिनेटली आपके हो And जाएंगे. time बहुत अच्छी तरीके से effectively manage हो जाएगा. बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू RC. सो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एक मेरा फ्रेंड था, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे मॉक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं RC में मिस्टेक कर बैठता था और उसकी वजह से उसका इंग्लिश का कट ऑफ रह जाता था. तो वो सारे स्टूडेंट्स जो आपको अभी सुन रहे हैं और उनके साथ सेम प्रॉब्लम है, RC कहीं ना कहीं परेशान करता है. क्या मिस्टेक कर रहे होंगे वो सर? I think you need to understand the difference, subtle difference in the subjects. A lot of times, and me being an engineer, I've personally felt that connect that a lot of students have. So I empathize with a lot of students who have this kind of mindset. हम mathematics और logic में generally we tend to look at either as 1 or 0. Right. या तो आंसर 5 आएगा या 6 आएगा. It can never be a continuum between 5 and 6, so to say. We tend to go for fixed answers, definite answers, either true or false. And Nothing you in between. don't think of any other Yeah. possibility. English is subjective in that manner, and therefore you have to understand the interpretations of author. Right. What are they trying to say? The style and tone in which they have written some things. You need to understand irony. You need to understand sarcasm. You need to understand the feel. Right. So in a written communication, it is difficult to share emotions and expressions, but you still have to decipher them. Right, right. ये angry tone में author ने बोला है या happy mood में बोला है, इसके बाद expected question कौन सा आ सकता है. There are a lot of differences in the way you approach an English section. So if you develop that bent of mind, Okay. which is very difficult because And how does someone start with that particular bent of mind? Because it's a difficult process, don't you think? correct. I think one thing that genuinely helped me was finding the right mentor. Okay. And this is true across subjects. I mean, if you ask people who love maths and if you ask them genuine reasons कि आपको maths क्यों पसंद है, the primary reason that they will say is they got a good teacher. Right. आप इंग्लिश जिनका बहुत स्ट्रांग है उनसे पूछेंगे कि वाई डू यू लव दिस सब्जेक्ट. आई मीन व्हाट इज देयर टू लव. ग्रामर के इतने रूल्स हैं, जितने एक्सेप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं रूल से. वो क्या आप याद करो भूल जाते हो. वाई वुड यू इवन लव इंग्लिश? Right. तो देन दे विल से द मेंटर और द टीचर दैट आई गॉट मेड मी फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. Oh, right. तो आई थिंक सबसे बड़ा बॉटलनेक तो यही है कि अगर आपको अच्छे टीचर नहीं मिलते तो आप फंसते रहोगे. फंसे रहोगे. राइट. Alright, next question is related to quantitative aptitude. I think one of the most monstrous subject in across the CAT realm. So I would like to understand this कि quantitative aptitude में सबसे ज़्यादा common mistakes क्या हो सकती हैं? I think one thing that I've realized is students' perception about knowing a particular concept is very different from reality. And I'm going to explain that with an example. A lot of students feel कि उन्होंने arithmetic कर लिया. I get to hear this day in and day out across mentorship sessions. Sir, मेरा arithmetic strong है. And then when I go deeper and say कौन से topic strong है, जैसे सर time and work आता है अच्छे से, percentage आता है, profit loss आता है, ratio proportion आता है. They have this perception that they have done
a lot in this. And then when I ask, have you actually checked कि अभी तक के जितने मॉक्स हुए हैं उनमें इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और आपने कितने सही करे हैं Right. और कितने टाइम में करे हैं, तो then they say not really. Then we do that analysis and believe me, you'll find that they are not able to even get those questions right from the topics that they feel or कि वो- perceive कि वो उनका strong strong है. area है, yeah. Correct. So sometimes perceptions are far off from reality. If you are able to understand that, the next thing you are expected to do is just focus on problem solving. राइट. मतलब एक होता है कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक होता है कि मैं फाइनल आंसर तक पहुंच पाऊं. इफ यू आर एबल टू गेट द फाइनल आंसर ऑन योर ओन, बिलीव मी यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम. अगर ये गैप आप ब्रिज कर ले कि यार लगता है आता है टॉपिक और फाइनल आंसर तक मैं बहुत इजीली पहुंच जाता गया. हूँ, वो अगर गैप आपने ब्रिज कर लिया तो देन योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इंटरव्यूज़. काफ़ी सारे बच्चे कैट एग्ज़ाम तो इजीली क्रैक कर देंगे, बट बहुत ज़्यादा मीडियोकर से दिखते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज़, यू नो. सो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं वो? I think a lot of students do not do a very thorough or comprehensive self-analysis. I Okay. think that is the biggest mistake. For example, most of the questions either would be based on who you are as a person or they would be based on whatever you have written in your SOP form or your CV form. And when asked simple questions like, let's suppose somebody has shared an hobby, and when there are questions on hobbies, they say, no, I really don't know the answer to this. Or if there are questions on career goal, they say, no, it's a very superficial idea at this point in time. I haven't really thought about it. When they're asked questions about specializations or career choice that they'll want to make, they say, at this point, I just know about this at a superficial level, but I have not gone deep into it. Got deep. तो ultimately problem क्या हो रही है कि Preparation आपने भी नहीं जो करी है properly. शेयर हाँ, करा है, हाँ, हाँ. आपने खुद का इंटरनल एनालिसिस ही उतना अच्छे से नहीं करा. कुछ भी नहीं करा. तो आपका सम वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, Yeah. और उस मीनिंग का जब आप आंसर देते हो तो लेट्स सपोज इट्स अ माइथोलॉजी बेस्ड नेम, Right. तो वो माइथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो दिल से कि यार ये तो मुझे नहीं पता कि ये गॉड का नाम क्या है, इनकी स्टोरी क्या थी. बट यू शुड हैव नोन इट. You should have known it. Suppose you belong to a particular place, let's say Ujjain. Yeah. And then question is ki what is Ujjain famous for? Yeah. And then you will say few things, but then when they dig deeper, Yeah. कि अच्छा कुंभ मेला क्या है? अवंतिका और किसको कहते, क्यों अवंतिका कहते थे? क्यों कहते हैं? Then they are not able to answer to that that. question. So I think first is understanding who you are, from where you belong, your family, environment, ecosystem, everything that belongs to you. And then going to the second level, third level, fourth level cross questioning that can happen as a result of what responses you give. If you're clear, I mean, Right. think of it this way, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, हाँ. और अगर मुझे मेरे बारे में सब कुछ इन एंड आउट पता है, हाँ. तो मुझे किस चीज़ का डर है? राइट. तो सो आई थिंक उनको अपने बारे में पता करने की बहुत जरूरत अपने अपने आसपास के जो भी चीज़ उनसे रिलेटेड है, है. राइट. अगर वो प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को लेकर, देन यू विल हैव अ फैबुलस इंटरव्यू. ऑल राइट. एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, मैंने देखा है, टीचर्स उनको बोलते हैं कि तुम्हें आता तो सब कुछ है बट तुम्हारा एग्जाम डेट टेम्परामेंट सही नहीं रहता. वो क्या मिस्टेक कर रहा है सर? I think this is similar to what happens for people who are good in written communication, writing an essay, they are brilliant, but when But they're when it asked to comes go to on speech, stage, yeah. हाँ, they have stage fright. हाँ. तो ये जो stage fright वाला part है, उसी के जैसा exam performance वाला part है, where when somebody is watching them or when somebody is expecting something from them, they are not able to perform. जैसे मैं एक छोटा सा example देता हूँ, some people would be uncomfortable when their family members are around and they are watching. Happens in sports, happens in performing arts. कि अगर आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं तो शायद आप एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करोगे उस चीज़. सिमिलर टू दिस, एग्जाम्स से एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अगर मैं मॉक दे रहा हूँ तो मेरा परसेंटाइल इतना आना चाहिए, मैं एक्चुअल कैट दे रहा हूँ तो मेरे परसेंट. as long as you have that burden of expectations on your shoulders, right, you will screw up in the examination. exactly. Yeah. तो आपको ये बहुत मेंटल जिसको हम टेम्परामेंट बोल रहे हैं, यू विल हैव टू हैव अ वेरी टफ एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ ऑफ नॉट बीइंग टू हाइपर क्रिटिकल अबाउट योर परफॉर्मेंस. राइट. ठीक है ना यार, कभी कम भी होगा कभी ज़्यादा भी होगा, इट्स लाइफ. तो उनको बैगेज हटाकर एग्जाम देना बैगेज पड़ेगा. हटाकर एकदम टिपिकली हम बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस योर सेल्फ. राइट. गो एंड एक्सप्रेस. इनफैक्ट इवन इन स्पोर्ट्स यू टॉक ऑफ मेंटल कंडीशनिंग. तो मेंटल कंडीशनिंग कोचेस क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई तू पहली बॉल पे आउट हो जाएगा, चलेगा, बट यू डोंट हैव टू हैव दैट फियर कि अगर मैं 0 पे आउट हो गया तो अगले मैच में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं टीम से बाहर हो जाऊँ. जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. इफ यू कैन हैव दिस मंत्रा फॉर यू, जस्ट गो आउट देयर, enjoy your 2 hours of exam and express yourself. Tell the world who you are. I think you'll do a I think fabulous this was the best answer of this particular episode. And guys, please keep this thing in mind
इवन आफ्टर लीविंग दिस पर्टिकुलर चैनल. सो ये बिल्कुल ध्यान में रखोगे ना तो ही आगे सक्सेसफुल बन पाओगे. लास्ट क्वेश्चन अब मेरी तरफ से आपके लिए सर. 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट करता है एंड जिसकी वजह से वो IIM की सीट चली जाती है या कैट काफ़ी दूर दिखता है. आई थिंक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है. दैट इज़ नंबर 1. कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बहुत एंथुजियाज्म से, स्पेशली फॉर पीपल जो शायद कैट 25 देंगे, कैट 26 देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द स्टार्ट वेरी एंथुजियास्टिकली, राइट. बहुत एनर्जी Then we रहती lose है. charm, yeah. Then we afterwards we realize कि यार ये बोरिंग होता जा रहा है, Hmm. वही रोज RC सॉल्व करना है. सो अंडरस्टैंड, टू बी गुड you will have to do things repetitively, and to be great you will have to do things repetitively, boring things day in and day out, Right. without feeling the burden of it being boring. Yeah. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है. तो consistency is one. Second mistakes that people commit, I've already shared, is not focusing on your weaker areas and spoiling your sectional percentile. तो अगर आपका कट ऑफ ही नहीं निकला किसी एक सेक्शन का तो वो ट्रबल क्रिएट करेगा. दैट इज सेकेंड पार्ट. एंड द थर्ड पार्ट इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट. ओके. सो इन टुडेज डे एंड एज जेनजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को डिसिप्लिन रख पाना. राइट. मतलब क्या आप 2 घंटे ऐसे पढ़ सकते हो जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को ना देखना पड़े, जहाँ पे आपको कोई स्क्रीन का टाइम इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े. आई एम इनफैक्ट चैलेंजिंग एनीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ जेनजी एंड वुड बी प्रिपेयरिंग. आप अपने एक दिन अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके पूरा दिन भर निकाल के देख लो. दिखा दो. यू विल फील अ सेंस ऑफ एडिक्शन, लाइक Right. फीलिंग कि यार मुझे तबीयत ठीक लग रही है, Right. कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. तो क्या हम एडिक्टेड हो चुके हैं उस लेवल पे? So everybody is addicted without knowing that he or she is addicted. Absolutely. In fact, that can be a great business idea for people Yeah. going ahead, how to get de-addicted from screen time. So आप अगर अपनी पढ़ाई के टाइम उन डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दें और अपना फोकस बढ़ा लें अपनी प्रिपरेशन में, बिलीव मी, यू विल डू अ वंडरफुल जॉब. योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, विल अल्टीमेटली लीड टू फैबुलस रिजल्ट्स. आई एम क्वाइट श्योर अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके रिप्ले करेंगे, फिर से रिप्ले करेंगे और कुछ नोट्स बनाएंगे, एंड सर्टनली कैट आपके लिए बना हुआ है एंड हर IIM आपके पास आने वाला है. दैट्स ऑल फॉर इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. विल बी कमिंग अप विद समथिंग फ्रूटफुल, यूजफुल, क्रूशियल इन डेज टू कम. स्टिक ऑन सुपरग्रैट्स कैट. सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर पहली बार आए हो, और अगर नहीं तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम भूषण सर साइड.